हेलो। सागर भैया, मैं सोनू बोल रहा हूँ, ड्राइवर। बोलो। भैया वो जज साहब का फोन लग नहीं रहा था, तो मैं सोच रहा था कि आपसे बात कर लूं, आपको कॉल कर लूं। वो बात ही कुछ ऐसी अर्जेंट थी। हाँ बोलो, बात क्या है? वो भैया मैं ना चौराहा मोड़ से जा रहा था कि वहाँ देखा कृष्णा, वो छोटी बच्ची गंगा जी की बेटी, वो वहाँ बैठी हुई थी, उदास लग रही थी स्कूल के बाहर। तो मैं रोक के पूछ नहीं पाया क्योंकि जज साहब ने मेरे को बुलाया था कोर्ट के बाहर, तो सोचा आपको कॉल कर लूं। बाहर बैठी हुई? ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा किया तुमने फोन कर लिया। मैं स्कूल जाकर देखता हूँ बात क्या है। ठीक है? जी भैया जी, ये काम भी हो गया। और फरमाइए। गुड। सॉरी जोया दीदी, हमने सोचा तो यही था कि तुम्हारे गहनों को गिरवी रखने की नौबत कभी नहीं आएगी, और हम कभी ऐसा करते भी नहीं। अगर कृष्णा के फ्यूचर का सवाल नहीं होता, उसके स्कूल में फीस जमा करने का आखिरी दिन है और हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमारे पास अपने गहने होते तो तुम्हारे गहने गिरवी कभी नहीं रखते। लेकिन हम वादा करते हैं तुमसे, हम तुम्हारे गहने बहुत जल्दी छुड़वा लेंगे। क्या हुआ? तुम क्लास में क्यों नहीं हो? यहाँ क्यों खड़ी हो? आज फीस जमा करने का लास्ट डे था। 1 बजे तक फीस जमा करनी थी। लास्ट मंथ की भी फीस जमा करनी है। मैंने कल मम्मा को याद भी दिलाया था। उन्होंने कहा था कि मैं आज फीस जमा कर दूंगी, लेकिन मम्मा अभी तक आई ही नहीं। इसलिए मैम ने मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया और क्लास के रजिस्टर से मेरा नाम भी काट दिया। प्लीज थोड़ा जल्दी कर दीजिए। हाँ, लेकिन मैडम मैं इन गहनों के आपको ज्यादा से ज्यादा 35,000 रुपए दे सकता हूँ। जी जी ठीक है, लेकिन प्लीज थोड़ा जल्दी कर दीजिए। हमें अपनी बेटी के स्कूल जाना है और 1 बज गया, हम ऑलरेडी बहुत लेट है। हाँ हाँ, बस 1 मिनट। हाँ जी। मैं पैसे लेकर आता हूँ। जब तक मेरा कारीगर इन गहनों को देखकर ये भी देख लेगा कि ये सोना हरा है या नहीं। जी प्लीज थोड़ा जल्दी। सेठ जी, मैंने गहने देख लिए, ये सब ठीक है। लीजिए मैडम। थैंक यू। थैंक यू। सेठ जी, ये देखिए, ये गहने चोरी के। मैडम 1 मिनट रुकिए। क्या हुआ? पिछले हफ्ते हमें जो पुलिस ने जानकारी भेजी थी, उस जानकारी के हिसाब से ये गहने चोरी के हैं। और गहने चोरी के हैं तो इन गहनों को लाने वाला भी चोर हुआ ना। आप यहां से नहीं जा सकती। ये गहने चोरी के हैं तो इन गहनों को लाने वाला भी चोर हुआ ना। ये गहने तुम्हारे पास कहाँ से आए? कहाँ से चोरी की? बताओ। हाँ बताओ, कहां से चोरी किया तुमने इन गहनों को? हमने चोरी नहीं करी है, हम कह रहे हैं हम चोर नहीं है। हर चोर ऐसा ही बोलता है। ए, तू फोन कर पुलिस को। हाँ, चलिए तो फिर ये। अरे आप समझने की कोशिश करी ना, हम क्या। हेलो इंस्पेक्टर साहब, प्लीज हमें जाने दीजिए। मैं हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? ज्वेलर से बोल ये रहा हूँ। हमारी बहन ने हमें। हाँ, यहाँ एक लड़की आई है, जाओगी तो तुम जरूर, चोरी के गहने लेके, लेकिन पुलिस के साथ। हमने उसको रोक के देखिए, ये रखा हमारी है। बहन आप जल्दी से आ ने जाइए। गिरवी रखने के लिए। अरे हम कह रहे हैं हमने चोरी नहीं करी है, आप लोग हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? ठीक है, आप पुलिस को बुला रहे हैं ना? ठीक है, हम अभी अपनी बहन को फोन करते हैं। आप लोगों को गलत फहमी हुई है, कुछ कंफ्यूजन है। अभी हम सब कुछ क्लियर कर देंगे। 1 मिनट रुकिए आप लोग। क्या हुआ मैडम, फोन नहीं लग रहा है ना? बंद कीजिए नाटक। 1 मिनट रुकिए।
गंगा बार बार कॉल कर रही है। लगता है जूलर ने अपना काम कर दिया। करेगा कैसे नहीं जोया रानी, भरोसे का आदमी है। और उसकी जेब भी तो गरम करी है हमने। वैसे अब क्या प्लान है? मेरा मतलब क्या कहोगी तुम गंगा से? अभी फिलहाल तो मैं उसका फोन नहीं उठाऊंगी, उसे थोड़ा सा और परेशान होने दो। बेचारी गंगा, उसे जरा सा भी नहीं पता है कि मैंने उसे कितनी बुरी तरह। गंगा को लॉयर के हाथों नोटिस भिजवाया आपने? क्यों अम्मा जी, ये करने की क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी? मैं तो उस लड़की को वहां से भगा दूंगी घर से। सिर्फ देखो उसकी अकड़। महारानी जाने अपने आप को समझती क्या है? उसे भी पता चले नीरू कि हम चतुर्वेदी खानदान के। लेकिन अम्मा जी, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले आपको ये तो सोचना चाहिए था कि गंगा अपनी बच्ची के साथ जाएगी कहाँ? उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं। अच्छा, लल्ला को गोली चलाने से पहले उसने सोचा था? किसी के बारे में सोचा उसने? नहीं सोचा ना, तो हम क्यों सोचेंगे? पड़ी रही कहीं, मुझे क्या, कहीं भी रहे मेरी बला से। लेकिन कृष्णा, वो हमारी परिवार की बच्ची है, वो मेरे घर में रहेगी यहाँ, बस। आपने ठीक नहीं किया अम्मा जी। मैं मानता हूँ गंगा ने भी जो कुछ किया वो गलत था। हाँ, फिर? लेकिन इतना विश्वास है मुझे कि सागर को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करेगी गंगा। गोली चलाने का तो सोच भी नहीं सकती वो। अम्मा जी, एक बार खुद को गंगा की जगह पर रखकर सोचिए, शायद आपको समझ में आ जाए कि गंगा ने जो कुछ भी किया उसके पीछे वजह क्या है। सागर ने कृष्णा को अपनी बेटी नहीं माना था, तब आपने भी उस बच्ची को नाजायज कह दिया और गंगा को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। और अब जब सागर कृष्णा को अपनी बेटी मान रहा है तो आप उसे अपने घर में लाना चाहती हैं? सोचिए, तकलीफ तो होगी ना गंगा को। और सिर्फ सागर ही नहीं, आप, मैं, माधवी, हम सब ने गलत किया गंगा के साथ। उस पर विश्वास नहीं किया हमने, शक करते रहे उस पर, उसे घर से चले जाने दिए और उसी बात की सजा मिल रही है इस परिवार को। हमने गंगा के विश्वास को तोड़ा था, फिर से इतनी आसानी से विश्वास कर लेगी वो हम पर? हमें सागर और गंगा को तोड़ना नहीं, जोड़ना है अम्मा जी। और मैंने सोचा था कि कृष्णा सागर और गंगा को जोड़ने वाली कड़ी है, लेकिन आप लोग कृष्णा के जरिए सागर और गंगा को अलग कर देना चाहते हैं। मम्मा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मम्मा प्लीज बोलो। चलो। अरे मम्मा, अरे मम्मा, मम्मा। अरे मम्मा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे मम्मा। चलो कृष्णा। वो सागर बीच में आ गया। अब क्या करूं? जानू में जाओ, इडियट। जोया रानी, भाई क्या बचपन है? गंगा, तू पागल हो गई है? तू पुलिस स्टेशन से भागी है। तू मर सकती थी। कृष्णा भी पुलिस स्टेशन से भागी है, तू कृष्णा को लेकर। तुझे पता है कितने चार्जेस लगेंगे तुझ पर? तू एक लॉयर है, फिर भी ये नहीं जानती। एक लॉयर होने के पहले हम एक माँ है सागर, और एक माँ अपनी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर हम कृष्णा को वहां से लेकर नहीं भागते ना, तुम उसे हमसे छीन लेते, हम जानते हैं। गंगा, तू सच में पागल हो गई है क्या? मैं कृष्णा को छीन लूंगा तुझसे, यही चलता रहता है तेरे दिमाग में। ये एक डर बैठ गया तेरे अंदर, और इसके वजह से तू कुछ सोच नहीं पा रही है, कुछ समझ नहीं पा रही है ठीक से। तेरी बेटी को तुझसे कोई नहीं छीनेगा गंगा, कोई नहीं छीन रहा है। इनफैक्ट तू इसकी दुश्मन बनी हुई है। तेरी जो अकड़ है ना, जो जिद है ना, ये इसकी जान ले लेगी गंगा। कृष्णा के लिए हम जान दे सकते हैं सागर, लेकिन उसे कुछ नहीं होने देंगे। तुम सब तुम्हारे कारण हो रहा है। तुम हमारी कृष्णा को हमसे दूर लेकर जाना चाहते हो ना, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। तुम कृष्णा को कभी हासिल नहीं कर पाओगे सागर, सुना तुमने? चलो चलो कृष्णा, चलो। गंगा नहीं, गंगा मैं तुझे जाने नहीं दे सकता। पुलिस यहाँ आ रही है तो पुलिस से बात करेगी, उन्हें सब कुछ बताएगी। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना,
ये बताने वाले तुम कौन होते हो सागर? हमें ठीक से पता है हम क्या कर रहे हैं। और हमारी बेटी से दूर रहो, समझ में आया? चलो कृष्णा, चलो चलो। गंगा प्लीज मेरी बात सुन। तू अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है गंगा। एक बार मेरी बात सुन, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, प्रॉमिस। मम्मा पापा को ये डांट रही थी, उल्टा उन्होंने तो मुझे बचाया है। चुप हो जाओ कृष्णा, चलो। अरे मम्मा आते तो कहते हैं जो लोग बुरे काम करते हैं बुरे होते हैं, वही पुलिस से जाके भागते हैं। आपने चोरी की है। चुप हो जाओ कृष्णा, बिल्कुल कुछ नहीं बोलोगे अब तुम। कुछ समझ में नहीं आएगा तुम्हें। हम कह रहे हो चुपचाप घर चलो, चलो। गंगा मिली क्या आपको? तुम लोग एक काम करो, कोना कोना छान मारो, मैं गंगा के घर पे जाता हूँ। नहीं नहीं, एक मिनट इंस्पेक्टर, गंगा को ढूंढने का भी कोई मतलब नहीं है, और अगर वो मिल भी गई तो कोई फायदा नहीं होगा, हम उसे अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। शी इज अ लॉयर, वो अच्छी तरह जानती है कि शाम होने के बाद किसी भी औरत को पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। मिस गंगा, आप पर जो आरोप लगाए गए हैं उसके बारे में आपको कुछ कहना है? योर ऑनर, कृष्णा के कपड़ों में आग लगना सिर्फ एक एक्सीडेंट था जो कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है। उससे ये साबित नहीं हो जाता कि हम एक गैर जिम्मेदार माँ हैं या अपने बच्चे का ठीक से ख्याल नहीं रख सकते। और योर ऑनर, जिस समय ये एक्सीडेंट हुआ उस समय मिस्टर सागर चतुर्वेदी भी वहां मौजूद थे। अगर हमें उस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है तो मिस्टर सागर चतुर्वेदी को क्यों नहीं? जो कुछ हुआ वो सागर की आंखों के सामने भी हुआ योर ऑनर। और रही बात गहनों की, तो वो गहने हमें जोया दीदी ने दिए थे। और वो ये बात खुद अदालत को बताएंगी। योर ऑनर, हम मिस जोया सिद्दीकी को गवाही के लिए बुलाना चाहते हैं, प्लीज परमिशन दें। परमिशन ग्रांटेड। मिस जोया सिद्दीकी, प्लीज विटनेस बॉक्स में आ जाइए। जोया जी, प्लीज अदालत को बताइए कि वो गहने आपने हमें दिए थे और आपको वो गहने किसने दिए थे? घबराइए मत जोया जी। मैं नहीं जानती कि गंगा कौन से गहनों के बारे में बात कर रही है। वो मैंने इससे कभी भी कोई भी ज्वेलरी नहीं दी थी। आप जा सकते। जी। अब तक हुई कार्रवाई में जो बातें सामने आई हैं उससे पूरी तरह से तो नहीं पर लगभग ये बात साबित हो जाती है कि मिस गंगा शुक्ला की ओर से लापरवाही हुई। इनके गैर जिम्मेदाराना बर्ताव के काफी एग्जाम्पल हमें सुनने को मिले। इसके साथ ही इस अदालत के सामने ये बात साफ साफ जाहिर होती है कि मिस्टर सागर चतुर्वेदी को अपने बच्चे की परवरिश करने का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए वो अपने बच्चे की परवरिश गंगा शुक्ला से बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इस बात को दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्ची की खुशी। कृष्णा को वो तमाम खुशियां मिलनी चाहिए जिनकी वो हकदार हैं। इसलिए ये अदालत इस बात का फैसला करने का अधिकार भी कृष्णा को देती है कि वो किसके साथ रहना चाहेंगे, अपनी माता गंगा शुक्ला के साथ या अपने पिता सागर चतुर्वेदी के साथ।
गंगा आई एम रियली सॉरी। वो एक्चुअली बात ये है कि सागर ने मुझे, प्लीज मेरी बात सुनो। गंगा गंगा प्लीज दरवाजा खोलो, मेरी बात तो सुनो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो। आई एम रियली वेरी सॉरी गंगा। गंगा दरवाजा खोलो। एक्चुअली ये सब सागर की वजह से हुआ है। सागर ने मुझे तुम्हारे खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया था। उसी ने मुझे धमकी दी थी, कहा था कि अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया तो वो मुझे मार डालेगा। सागर ने मुझे डराया था, कहा था कि कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ गवाही दो। प्लीज गंगा, गंगा दरवाजा खोलो। अपनी जोया दीदी की बात नहीं मानोगी। गंगा प्लीज दरवाजा खोलो। आई एम सॉरी गंगा। मैंने सोचा था तुम्हें मना लूंगी, पर तुम मानो या न मानो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। Who cares ना? जितना तुम्हें मैनिपुलेट करना था मैंने कर दिया। दोनों तरफ आग को जितनी हवा देनी थी वो सब कुछ मैंने ऑलरेडी कर दिया है। अब देखते हैं कल कोर्ट में क्या होता है। जवाब दो बेटा, आपको किसके साथ रहना है? मुझे पापा के साथ रहना है। आपको तो पता है ना पापा कि मुझे कोर्ट में चूज करना कि मैं किसके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे दोनों के साथ रहना है। और जब मैंने मम्मा से पूछा कि मैं कोर्ट में क्या बोलूँगी तो उन्होंने कहा अपने दिल से पूछो, वो बता देगा। लेकिन मुझे तो सच्ची में कुछ समझ नहीं आ रहा है। मम्मा इज राइट। तो वही करना जो तुम्हारा दिल कहता है। बस इतना याद रखना कि अगर तुमने मम्मा को चूज किया तुम्हें सिर्फ मम्मा मिलेगी, और अगर तुमने पापा को चूज किया तो पापा और मम्मा दोनों मिलेंगे। बच्ची ने खुद अपनी मर्जी से। योर ऑनर, इसके पहले क्या फैसला सुनाए, हम अपनी कृष्णा से बात करना चाहते हैं। योर ऑनर, वो हमारी बेटी और वो हमारे साथ रहना चाहेगी। वो ऐसा क्यों कह रही है? जरूर कोई बात है। योर ऑनर प्लीज, सिर्फ 2 मिनट के लिए हम कृष्णा से बात करना चाहते हैं। ऑब्जेक्शन मिलर्ड, बच्ची ने बिना किसी दबाव में आकर अपना फैसला किया है। अब मुझे नहीं लगता कि उसे किसी और से बात करने की जरूरत है। हो सकता है बहला फुसला कर उसे अपना फैसला बदलने पे मजबूर किया जाए। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू मिलर्ड। योर ऑनर प्लीज। मिस गंगा शुक्ला, नो। बच्ची ने खुद अपनी मर्जी से अपने पिता के साथ रहने की इच्छा जाहिर की है, लिहाजा ये अदालत ये आदेश देती है कि आज से कानूनन तौर पर मिस कृष्णा अपने पिता सागर चतुर्वेदी के साथ रहेंगे। आप हमारी बेटी को हमसे अलग नहीं कर सकते योर ऑनर। हमारी कृष्णा हमारी जिंदगी है। हमारे लिए हमारा सब कुछ हमारी कृष्णा ही है योर ऑनर। प्लीज अपना फैसला वापस ले लीजिए, हम उसके बिना जी नहीं पाएंगे योर ऑनर। प्लीज आप हमारी कृष्णा को हमसे अलग नहीं कर सकते। एक माँ के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते योर ऑनर। प्लीज मिस गंगा शुक्ला, प्लीज काम डाउन। मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन फैसला बदलने को कहकर आप इस कोर्ट का निरादर कर रही हैं। नो नो योर ऑनर, हम कोर्ट का कभी निरादर नहीं करेंगे, लेकिन प्लीज योर ऑनर, आप हमारी कृष्णा को हमसे अलग नहीं कर सकते। तो प्लीज अपना डिसीजन चेंज करिए सर, प्लीज। हमारी कृष्णा हमसे दूर नहीं जा सकती है। कृष्णा हमारी बेटी और वो हमारे साथ रहेगी। कृष्णा, गंगा,
ऑफिसर, प्लीज रिस्ट्रेन हर। मिस गंगा, संभालिए अपने आप को। गंगा रुकिए, आप गलत कर रही है। ऑर्डर ऑर्डर, मिस गंगा शुक्ला, प्लीज बिहेव योरसेल्फ, दिस इज योर फाइनल वार्निंग। आप कान तो तोड़ रही है। 2 मिनट बाद प्लीज आप अपने आप को संभालिए। प्लीज हमारी बात सुनिए, छोड़िए हमें प्लीज। कृष्णा, मम्मा कैसे कर सकते हैं आप हमारे साथ? मम्मा मेरी बात तो सुनो। मम्मा मम्मा आप टेंशन क्यों ले रही हो? छोड़िए मम्मा आप तो मेरे साथ रहेंगी ना? मैंने पापा का नाम इसलिए बोला है। मिस गंगा, समझने की कोशिश कीजिए आप। मैं आपको समझा रहा हूँ, प्लीज। अपनी भावना में बहकने का वक्त नहीं है। हम वही चाहते हैं ना जो जज साहब ने बोला। तूने तो विश्वास दिलाया था ना कि अगर कृष्णा हमारे साथ घर चली आई तो गंगा भी पीछे पीछे चली आई। तूने कहा था ना मुझसे। हाँ दादी, विश्वास है, मुझे अभी भी विश्वास है कि गंगा आएगी। आई एम सॉरी गंगा, मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जानता हूँ तेरा ईगो तुझे मेरे पास नहीं आने देगा, इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। तेरी तकलीफ समझता हूँ मैं, ये भी जानता हूँ कि कृष्णा को कितना दुख होगा, मगर हम सभी को कुछ दिनों के लिए दर्द सहना होगा गंगा। उसके बाद हम सब साथ होंगे, ट्रस्ट मी। कृष्णा को तुझसे दूर नहीं कर रहा हूं मैं। बहुत जल्दी तू अपनी कृष्णा के साथ होगी। माधवी फोन क्यों नहीं उठा रही है? सुनवाई तो अभी तक खत्म होगी। पता नहीं वहां कि अरे अरे अरे, कृष्णा, मम्मा आ गई क्या? नहीं, अभी तो नहीं आई है, लेकिन आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। आप तो कब से बोल रहे हो मम्मा आ जाएंगी, मम्मा आ जाएंगी, लेकिन अब तक नहीं आई है वो। कृष्णा, वो आ जाएंगी, ठीक है? ये देखो खाना पड़ा हुआ है, पहले खाना खा लो। हाँ, खाना खाओ बैठ के। हाँ। पहले ये तो बता दो कि मम्मा कब आएंगी, और मैं खाना नहीं खाऊंगी अगर मम्मा नहीं आएंगी तो। कृष्णा प्लीज, कितनी देर से खाना पड़ा हुआ है, तुम्हें भूख लगी होगी ना? नहीं, जब मम्मा आएंगी मैं तभी खा लूंगी। कृष्णा, मम्मा आ जाएगी, ठीक है? मैं कह रहा हूँ ना, मैं उन्हें लेकर आऊंगा। हाँ? नहीं, आप कब से बोल रहे हो कि मम्मा आ जाएंगी? अब जब वो आएंगी मैं तभी खाऊंगी। कृष्णा प्लीज खा लो, लो। नहीं, मुझे नहीं खाना। अब तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। मम्मा कब आएंगी? कहाँ है वो? कृष्णा, मम्मा आ जाएगी, तुम्हें भूख लगी होगी। अब तो कब से बोल रहे हो कि मम्मा आ जाएंगी, लेकिन अब तक नहीं आई है वो। तुम्हें अपने मामा के पास जाना है ना? चलो बेटा, मैं ले चलूंगा। और क्या कर रहे हैं आप? प्लीज। कोई एक बच्ची से इतना बड़ा झूठ बोलता रहे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसे अपनी माँ की जरूरत है और मैं कृष्णा को गंगा के पास लेके जा रहा हूँ। चलो बेटा। कौन मेरे से झूठ बोल रहा है बाबू? बोलो। और क्या झूठ बोल रहा है, बताओ ना। मम्मी, शादी आप कृष्णा के साथ रही है, मुझे पापा से अकेले में कुछ बात करनी है। मुझे आपसे एक बार बात करनी है, प्लीज बाहर चलिए। उसकी बात तो सुन लीजिए। नहीं माधवी, मैं कृष्णा को ले जा रहा हूँ, मतलब ले जा रहा हूँ। पापा एक बार मेरी बात सुनिए, एक मौका तो दीजिए प्लीज। प्यार से। अम्मा जी, सागर संभाल लेगा इसे। चलिए हम लोग चल। वैसे भी हमसे ज्यादा घुली मिली नहीं है ना, हमारी बात नहीं मानेगी। आसमान सर पे खड़ा कर। चलिए चल।
कृष्णा, सॉरी, कान पकड़ के कह रहा हूँ सॉरी। गलती होगी मुझसे, माफ कर दो प्लीज। सॉरी कह रहा हूँ ना मैं जानता हूँ मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था तुम्हें, लेकिन अब तो बता दिया ना, सब कुछ बता दिया ना, सब कुछ सच बोल दिया। तो तुम्हारी मम्मा को मैं इस घर में लेकर आऊंगा, आई प्रॉमिस। सॉरी, नो सॉरी। और कितना उठक बैठक करवाओगी? ठीक, बस माफ कर दिया। थैंक यू, आई एम सॉरी। आप मम्मा के सामने भी ऐसे ही उठक बैठक करना, फिर वो आपको माफ कर देंगे। काश इतना आसान होता। कोई बात नहीं, तुम्हारी मम्मा को तो मैं मना लूंगा, मैं जानता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। प्लीज मेरे पापा को एक और चांस दे दो। बोलो। ओके, तो आज से हम लोग एक टीम में हैं। यस। और हमारा मिशन है मम्मा को पटाकर घर लाना है। यस। कल ना दादी ने पूजा रखी है, तो हमारा पहला मिशन होगा कि हम मम्मी को यहाँ लेकर आए। हाँ, ये तो बहुत इजी है, मुझे पता है कि क्या करना है। क्या करना है? कृष्णा क्या हुआ तुम्हें? कृष्णा क्या हुआ? इतनी खांसी क्यों आ रही है? मैं ठीक हूँ मम्मा। नहीं कृष्णा, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है ना? कृष्णा, कृष्णा हम कुछ पूछ रहे हैं, बोलो ना क्या हुआ है? कृष्णा, हेलो हेलो।